केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़ोहर की नमाज के बाद हज़रत टीपू शहीद के दरबार में ये एक आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब की सदारत में ये एक मुशावरती नशिस्त मुनक़िद की गई थी। मशवरे का अहम मकसद ये था कि ऑल इंडिया मिली कौंसिल का 29 और 30 तारीख को 2 रोज़ा बेंगलुरु में प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम में शिरकत के लिए ऑल इंडिया मिली कौंसिल के जो ऑल इंडिया लेवल के जो ज़िम्मेदार अहबाब हैं, सुदूर और नायब सुदूर और हर स्टेट से जो वहाँ के ज़िम्मेदार हैं, वो जो है बेंगलुरु तशरीफ़ ला रहे हैं। बेंगलुरु में 2 रोज़ा प्रोग्राम है इंशाअल्लाह। ये एक पब्लिक प्रोग्राम है देवराजर्स भवन में, और दूसरे दिन 30 तारीख को ऑल इंडिया मिली कौंसिल के मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं उनका जो है एक तरबियती कारगाह है, तो उसमें जो है शिरकत के लिए तकरीबन 100 से ज़ायद मंदूबीन जो है हाजिर हो रहे हैं। और उसी मुनासबत से 28 नवंबर को ऑल इंडिया मिली कौंसिल का चूँकि योम तासीस है, वो वफ्द जो है कारवान इत्तेहाद के नाम से श्रीरंगपट्टन पहुंच रहा है। इंशाअल्लाह यहाँ जुमा की नमाज वो अदा करेंगे, फिर हज़रत टीपू शहीद के दरबार में फातिहा और सलाम पेश करेंगे, फिर यहाँ से काफिला जो है बेंगलुरु रवाना होगा और बेंगलुरु में 2 रोज़ा जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में शिरकत करके फिर वो काफिला जो है यहाँ से जो है रुखसत होगा। अब यहाँ आज की जो हमारी जो मुशावरती नशिस्त जो थी, तो जुमा में ये जो वफ़द जो आ रहा है उस वफ़द का जो इस्तकबाल किया जाए, फिर हज़रत टीपू शहीद के दरबार में जो सलाम वगैरह जो पेश होगा और तजदीद अहद होगा, इसमें जो है सारे हजरात जो है शरीक रहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से यह काफिला जो है रवाना होगा। तो इस ऐसे मौके पर जो हमारे ऑल इंडिया मिली कौंसिल के जो ज़िम्मेदार अहबाब जो यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारे मशवरे में शरीक रहे, मैं उन सब का जो है शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और ख़ुसूसियत के साथ हमारे अलहाज तनवीर सेठ साहब का मैं ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सारी मसरूफियात छोड़कर, क्योंकि आज मैसूर में बहुत सारे प्रोग्राम थे, वो प्रोग्राम छोड़कर जो है इस अहम मसले में जो यहाँ शरीक हुए हैं और हमारी सरपरस्ती जो फरमाए हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीके से अलहाज केसी शौकत पाशा साहब का और आली जनाब अलहाज सैयद यूनुस साहब का और दीगर हमारे मिली कौंसिल के जो मेम्बरान हैं, उन सब का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब अल्लाह तनवीर सेठ साहब, आपने भी बहुत मुफीद मशवरों से नवाजा है और हमें फ़ख्र इस बात का है कि मिली कौंसिल की बुनियाद शहर मैसूर में हुई थी। तो क्या इस यादगार प्रोग्राम के सिलसिले में आपका क्या पैगाम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत मौलाना ज़क़रुल्लाह साहब तफसील से हमारे सामने है ना इस पूरे बात को है ना समाकर हमारे सामने रखा है। ऑल इंडिया मिली कौंसिल जिसका आगाज़ जिसकी बुनियाद साल 1992 में मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब, अबू ज़ोहर साहब और दीगर उलमाए दीन अली मियां साहब, इन तमाम बुज़ुर्गों और उलमाए दीन के हाथों शहर मैसूर में इसका आगाज़ हुआ। और उस वक्त में मेरा वालिद मरहूम अलहाज अजीज सेठ साहब इस तमाम मामले में है ना रूबरू पेश आए और उस वक्त में हज़रत टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में एक अहद कर इस ऑल इंडिया मिली कौंसिल का आगाज़ यहीं से शुरू हुआ था। 25 सालाना एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग भी है ना मैसूर में पेश आई। इसका भी खातिर नवाजी और है ना मेहमान नवाजी पेश करने का मौका शहरान मैसूर के जिम्मेदारों को हासिल हुआ। 28 तारीख को फिर एक मरतबा 33 साल पूरे होने के अवज़ में एक अहद करने के नाम से कारवां इत्तेहाद को है ना बेंगलुरु से श्रीरंगपट्टन तक लाना, यहाँ उनकी इस्तकबाल के साथ साथ यहाँ जो चीज़ों की ज़रूरत है कि
दुआ और सलाम पेश करने के लिए, और साथ ही साथ आए हुए मेहमानों का किस तरीके से खातर नवाजी करना है। और जुम्मा का दिन होने की वजह से यहाँ पे लंगर का भी तमाम होता है। तो इस तरीके से है ना इन तमाम चीज़ों को ना बाकायदा शरीयती एतबार से, और यहाँ हमारे सामने जो है ना हालात है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में ये मकबरा है, तो इन तमाम चीज़ों के ज़ेर निगरानी मद्देनज़र जिस तरीके से आने वाले तमाम का है ना इस्तकबाल और उनके लिए ना जिस तरीके की सहूलत यहाँ पर पेश की जा सकती है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर मशवरा हुआ है। इंशाल्लाह 28 तारीख को कारवां एहतियात का इस्तकबाल करने के लिए हमारे साथ हज़रत सुल्तान शेख वक्फ स्टेट की मैनेजिंग कमेटी, ऑल इंडिया मिली काउंसिल शाख मैसूर की कमेटी और जिम्मेदार इसके साथ जुड़े हुए हैं। हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कारवां आए और यहाँ शहीद के दरबार में फिर एक बार आहत कर कर मुल्क के हालात और मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, इसके लिए ख़ास तौर से ना दुआओं के दरख्वास्त भी हम इस मौके पर करते हैं। बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।